हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कॉग्निजेंट के कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो कि कॉमनली पूछे जा रहे हैं बार बार। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे ही ग्रुप पे इमेजेस वगैरह शेयर करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। एंड इसमें आप यहाँ से आंसर मत देखना, मैं आपको आंसर अभी सॉल्व कराऊंगा तो वहां से आप देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है। तो पहला क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 12 days. B in 18 days. They work together for 4 days. How much work is left? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉग्निजेंट में एप्टीट्यूड में कई बार, ठीक है। तो मैंने जितने भी अभी तक टेस्ट देखे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें लिखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगा 1/12। एंड बी करता है 18 डेज में, तो बी कितना करेगा 1/18, ठीक है। तो इतना काम डेली हो रहा है, क्योंकि ए इतना कर रहा है और बी इतना कर रहा है, तो इतना काम डेली हो रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 18, इतना काम हुआ। हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, और टोटल वर्क अगर आपको पता होगा वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें टोटल वर्क हमेशा क्या होता है 1। तो 1 में से इसको माइनस कर सकते हैं, तो 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 18, ये हो गया हमारा पूरा से इक्वेशन जो है हमारी वो ये बन गई। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि है 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 18 विच इज 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 2/9, ओके, उसका आ जाएगा 9। तो 9 माइनस 3 प्लस 2 विच इज, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा यूं। सो 9 माइनस 3 माइनस 2 विच इज 4 डिवाइड बाय 9, ओके। तो इतना वर्क बचेगा हमारे पास, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा विच इज 4 डिवाइड बाय 9। तो हमारा आंसर क्या होगा 4 डिवाइड बाय 9 के इतना वर्क बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 9 इज अवर आंसर, सिंपल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक ए कितना वर्क कर रहा है 1 डिवाइड बाय 12, बी कितना कर रहा है 1 डिवाइड बाय 18, तो 4 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा इतना। टोटल वर्क कितना होता है 1, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे उतना ही वर्क बचेगा, तो बस इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 9, ओके। तो अभी जैसे आप ये क्वेश्चन आपने देखा है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। साथ साथ में अगर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के, साथ साथ में आपको टेक्निकल असेसमेंट चाहिए, तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कॉग्निजेंट के। साथ साथ में नीचे प्रैक्टिस करने के लिए एप्टीट्यूड के मल्टीपल टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो प्रैक्टिस आप कर सकते हो एप्टीट्यूड को, मल्टीपल टेस्ट है, ठीक है, काफी सारे हैं। गेम बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको टेक्निकल असेसमेंट के भी 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सब आपको मिल जाएगा, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कॉग्निजेंट जेंसी के मॉक टेस्ट की, जिससे आप एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। देन अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो हमने एक नंबर लिया 100, तो ये कह रहा है सबसे पहले 20% इंक्रीज हो जाता है तो कितना हो जाएगा 120, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है 25%, मतलब 1/4 डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा 90। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज, तो नेट परसेंटेज क्या होगा, सबसे पहले 100 था, अब कितना हो गया 90, तो 10% का नेट परसेंटेज चेंज हो गया। ये हमारा आंसर होगा कि नेट 10% डिक्रीज यहाँ पर नंबर का होने वाला है, सिंपल। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 1 मिनट का टाइम मिलता है, उस हिसाब से सोचना, 1 मिनट का सॉल्यूशन टाइम है, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 2.5 kg when one of the men who weighs 50 kg is replaced by the new man. Find the new weight of find the weight of new man, ठीक है। एवरेज वेट 8 लोगों का 2.5 किलो से बढ़ गया है, मतलब टोटल अगर अपन देखें तो कितना वेट बढ़ गया है 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5। when one of the men whose weight 50 kg is replaced by a new man, find the weight of the new man, ठीक है। तो 50 किलो वाला आदमी रिप्लेस किया है और इतना यहाँ पर वेट इंक्रीज हो गया, तो कितना वेट यहाँ पर इंक्रीज हो गया है अगर हम देखेंगे तो आप इससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आएगा अपन का 25 8 जार 200, ओके, तो फिर 20, तो 20 केजी कितना हुआ है इंक्रीज हुआ है। और 50 किलो वाला रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, 50 किलो वाला रिप्लेस हो रहा है। एंड अगर 50 किलो वाला रिप्लेस हो रहा है और इतना इंक्रीज हुआ है, मतलब 50 प्लस 20, इतने वेट का एक कोई नया आदमी ऐड हुआ है विच इज 70 केजी, तो 70 केजी हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल।
तो कितना इंक्रीज हुआ है हमारा 20 केजी, बिकॉज 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इतना हमारा इंक्रीज हुआ है। तो न्यू मैन जो भी ऐड हुआ है उसका कितना वेट आ जाएगा 70 केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 5 6 7। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 6 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, इसमें आपस में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज 210। So what is the smallest number which when divided by 5 6 7 leaves a remainder of 3 in each case। तो 210 तो एलसीएम आ गया, और इसमें 3 जोड़ देंगे क्योंकि 3 रिमाइंडर भी चाहिए हमें, तो रिमाइंडर भी चाहिए, तो 213 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब वही 1/10 काम किया डेली। बी इन 15 डेज, तो 1/15 काम किया डेली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन तक साथ में काम किया, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 1/15। ए लीव्स, उसके बाद ए चला गया। इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो टोटल दोनों ने कितना काम कर लिया पहले ये देख लेते हैं। कॉमन आ जाएगा 30, ये आ गया 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय 30, इतना काम कर लिया। 1/6 काम करके गए। अगर 1/6 काम करके गए टोटल वर्क कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1/6 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 2/6 होगा ना। हाँ ये 2/6 होगा क्योंकि बाहर इसके 2 भी था, तो ये हो जाएगा 2/6। ओके, सो 2/6 यानी कि 1 माइनस 2/6 विच इज 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो इतना काम हमारा बचेगा विच इज 2/3। 2/3 हमारा काम बचेगा। समझ में आया आपको? देखो ए और बी ने दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/10, बी कितना कर रहा है 1/15। इसको हम सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को तो क्या आएगा 1/6, बाहर यहाँ पे 2 भी था क्योंकि 2 दिन साथ में काम किया, तो 2 का मल्टीप्लाई किया 1/6 में, तो हमारे पास कितना आ गया 1/3। तो 1/3 काम हो चुका है, 1 में से माइनस करेंगे 1/3 को, कितना बचा हमारे पास 2/3, तो 2/3 काम अभी बचा है। और बी डेली कितना काम कर रहा है 1/15, तो 2/3 में अगर हम डिवाइड कर देंगे 1/15 से, तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 5। तो टोटल कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10, तो 10 डेज हो जाएगा आंसर। 10 डेज क्या हो जाएगा आंसर। तो 10 दिन और लगेंगे बचे हुए काम को कंप्लीट करने में, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे जो कॉग्निजेंट में काफी ज्यादा पूछे गए थे कॉमनली, जिसको मैंने इस वीडियो में सॉल्व कराया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। साथ साथ में मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एप्टीट्यूड के, टेक्निकल असेसमेंट्स के, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन हैं विच यू कैन गेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।